वहीं दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां पर 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। ये बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, जहां पर एनकाउंटर में सेना का एक अधिकारी भी शहीद हुआ है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर भी मिल रही है। तो इन सब के बीच सुरक्षा बलों ने जंगल में आतंकियों को घेर लिया है। ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं रमन सैनिका, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर कि 2 आतंकी ढेर हो गए हैं, लेकिन वहीं एक अधिकारी के शहीद होने की भी जानकारी मिल रही है। इन सबके बीच में अभी भी सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 2 से 3 आतंकी जिन्हें घेरा जा चुका है अभी तक। और क्या कुछ जानकारी है? क्या केवल सिर्फ 2 से 3 ही आतंकी हैं या इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कल शाम 6:30 बजे से ये ऑपरेशन कुपवाड़ा के लोलाब इलाके के अंदर जंगलों के बीच में चल रहा है और यहाँ पर 3 से 4 आतंकवादियों के मौजूद होने की जानकारी जो है, इनपुट जो है वो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। उसके आधार पर ही ये पूरा ऑपरेशन जो है कल शाम को लॉन्च किया। करीबन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास में जब कांटेक्ट इस्टेब्लिश होता है आतंकवादियों के साथ, तो एक फायर फाइटिंग जो है, यानी कि काफ़ी इंटेंस फायर फाइटिंग जो है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में देखने को मिलती है। करीबन 25 से 30 मिनट तक हैवी फायरिंग जो है उस इलाके के अंदर होती है। उसके बाद जिस तरीके से अंधेरा होता है तो अंधेरा का फायदा उठाकर आतंकी जंगल में चले जाते हैं और रात में फिर रुक रुक कर फायरिंग जो है उस मूवमेंट पर चल रही होती है। जिस वक्त जानकारी मिलती है कि 2 आतंकवादी जो है वो जख्मी हुए थे और उसके बाद पूरी रात उस इलाके के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। कॉर्डन जो है वो लगाकर रखा गया था क्योंकि रात में जंगल के भीतर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता था। इसलिए सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और 2 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन दुखद खबर यह है कि इसमें भारतीय सेना का एक नॉन कमीशन ऑफिसर जो है, जो हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले हैं, जिनका नाम दिलवार खान जो है वो बताया जा रहा है, वो इस पूरे ऑपरेशन में गंभीर रूप से जख्मी होते हैं और बाद में उनको शहादत हासिल होती है। अभी भी उस पूरे इलाके के अंदर 1 से 2 आतंकवादी के होने की आशंका जो है वो बनी हुई है। इसीलिए पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार आतंकियों के खिलाफ जारी है। जी बिल्कुल रमन, जिस तरह से इसके पहले भी आतंकी हमले हुए हैं, लगातार हमारे सुरक्षा बल उसका जवाब भी दे रहे हैं। अब भी इस तरह से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है। रणनीति में बदलाव, जब आपसे पहले बात हो रही थी कि उन्होंने रणनीति में बदलाव किया है। पहले यह होता था कि वो खुद को भी, यानी कि खुद अपने बम जो है वो बांध करके आते थे और खुद को भी इसमें उड़ा देते थे और बाकी सेना के जवान जो है जिन पर यह हमला होता था उनकी इसमें शहादत होती थी। लेकिन अब इन्होंने बदलाव किया है रणनीति में और कहीं ना कहीं छिप करके जो है अब वार करने की रणनीति को ये अपना रहे हैं। वहीं हमारे तरफ से भी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पे खुला इन्हें मंच दे दिया था कि आप खुले तौर पर जो है युद्ध कर लीजिए, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। रणनीति हमारी कहां पर बदली है, क्या बदली है, क्योंकि अब ये दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। आपके पास हम वापस लौटेंगे रमन। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर से ही है, जहां पर आतंकी घटनाओं से जुड़ी ये बड़ी खबर। सीमा पार से पाकिस्तान रच रहा है बड़ी साजिश। सूत्र बता रहे हैं कि पीओके के रास्ते कई आतंकी ग्रुप घुसपैठ की फिराक में है और जो जानकारी मिल रही है इंडिया डेली के पास ये सूत्रों के हवाले से और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के साथ नजर आ रहे हैं घुसपैठ। ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने के बाद करते हैं ये घुसपैठ की कोशिश और उसके बाद दहशतगर्दी फैलाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में। और एक बार फिर हम सीधे रुक कर लेते हैं रमन, इंडिया डेली के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी के साथ जो जानकारी भी मिल रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आता, एक बार फिर से इसी तरह की साजिश और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिया डेली के पास इस समय ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं जिसमें पाकिस्तान यानी कि पीओके का जो इलाका है, खासतौर पर साउथ ऑफ पीर पंचाल, राजौरी और पुंछ के ठीक सामने पाकिस्तान का जो पीओके का इलाका है, जिसमें तत्तापानी, हजीरा और शारदा टॉप, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। इनपुट्स इस बात के भी लगातार मिल रहे थे कि 50 से 60 आतंकी जो ट्रेनिंग लेकर इस समय पीओके के अंदर मौजूद है और वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और इस घुसपैठ को कामयाब बनाने के लिए लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सेना जो है वो उनकी मदद कर रही है, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद ISI ने इन सभी आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बने हुए पाकिस्तानी सेना
के बंकर्स में भेज दिया है ताकि वहां पर पाकिस्तानी सेना की मदद से और सीज फायर जो जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है उसकी आड़ में इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल कराया जा सके। दरअसल पिछले 6 महीने में एक रणनीति के तहत करीबन 50 से 60 आतंकी ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जम्मू के अलग अलग हिस्से में जो अत्याधुनिक हथियार और खतरनाक हथियारों के साथ घुसपैठ कर चुके हैं। अब पाकिस्तान की कोशिश ये है कि यहां पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और बड़ी तादाद में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाए और यहां पर माहौल जो है वो खराब किया जाए। जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक आप एक अगर फोटो देख रहे होंगे जिसमें एक पहाड़ी इलाके के अंदर 18 से 24 साल के दरमियाने में ये जो आतंकी हैं, सलवार सूट इन्होंने पहना हुआ है, यानी कि पठानी सूट इन लोगों ने पहन रखा हुआ है। ये हजीरा का इलाका पड़ता है जो ठीक मेंढर के उस पार वाला इलाका है। दरअसल ये जो इलाका है पुंछ का इलाका, यहाँ पर 2 जगह मिलती है। साउथ ऑफ पीर पंचाल में जो पुंछ और राजौरी का इलाका है, यहाँ से अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके घुसपैठ करनी हो तो यहाँ से आसानी से ये घुसपैठ पार कर सकते हैं क्योंकि कई सारे यहाँ पर नाले और नेचुरल ऐसी बनावट है वहाँ पर पहाड़ों की जिसके माध्यम से घुसपैठ कर सकते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना लगातार आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अनिल गौर रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। और आपसे यही, क्योंकि अब जिस तरह की ये तस्वीरें इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन साफ तौर से नजर आ रहा है कि किस तरह से आतंकियों को पनाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और जम्मू कश्मीर में भेज देते हैं ताकि वहां पर दहशतगर्दी फैलाया जा सके। आपसे ये, क्योंकि अब तक हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया, हमने कई तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, क्या रणनीति में और भी बदलाव की आवश्यकता यहां पर और दिख रही है या कैसे और मुंहतोड़ हम जवाब दें पाकिस्तान को? देखिए, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो नई बात नहीं है, ये हमें पता है जी। ये कोई आप कहें कि पाकिस्तान ने कोई नई चीज कर रहा है, पाकिस्तान नई चीज नहीं कर रहा है। ये जब से ऑपरेशन टोपैक जो जियाउल हक का था, वो जो 1000 कट्स का, जब वो 4 लड़ाइयां सारे हार गए तो उसके बाद में उन्होंने ये बनाई और ये तब से चल रही है रणनीति। अब पाकिस्तान देखिए मानने वाला नहीं है। आपने बालाकोट भी कर दिया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया, आप दूसरी ये पाकिस्तान, जब तक आप पाकिस्तान फौज के ऊपर कॉस्ट नहीं इम्पोज करेंगे तब तक ये नहीं मानने वाले। मेरा मानना बड़ा क्लियर है। देखिए, पाकिस्तान फौज को कौन कंट्रोल करता है या पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? वो है पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम के पास। जब तक आप पंजाब के इलाके के अंदर अपने कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक आप उनके ऊपर कॉस्ट वहां नहीं इम्पोज करेंगे, जो कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर जहां ये सुरंगें बना के आतंकवादी भेज रहे हैं, और ये पाकिस्तान तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर को तो मानता ही नहीं है। वो कहता है जो है ही नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जब वो मानता नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर तो हम क्यों बैठे हुए पीछे? मेरा मानना बड़ा क्लियर है, हमें अब प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। बहुत साल हो गए हैं, देखिए 90 के दशक से लेकर आज 2024 हो गया है, इतने साल 34 साल होने वाले हैं और हम फिर भी यही बैठे हैं कि वो जी पाकिस्तान ये कर रहा है, वो जी पाकिस्तान वो कर रहा है। ये काम नहीं चलेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा हमें। और जब तक हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे, देखिए हमारी शहादत जो है, हमारे जवानों की या लोगों की शहादत जो है वो बंद हो जानी चाहिए। ये गवर्नमेंट को बड़ा क्लियर करना चाहिए कि ये शहादतें बंद कर दें, क्योंकि ये जो चीज हो रही है, मैं कहूंगा अब एक चीज आ रही है कि ये गवर्नमेंट की नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहते। ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारा, वहां से हम जो है पाकिस्तान की जितनी पोस्ट हैं, जब ये ऐसी बातें होती हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है, आप ये पोस्ट उड़ा दीजिए वहां पे। आपको वहां पे लोग भेजने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास इतना जो है आर्टिलरी है, आपके पास लॉन्ग रेंज गन्स है, आपके पास मिसाइल्स है, सब कुछ है, आपको जरूरत ही नहीं है कोई करने की कुछ। पाकिस्तान की हालत, माली हालत खराब है, पाकिस्तान की वैसी हालत खराब है, तो अब ये टाइम आ गया जरा उसके ऊपर कॉस्ट इंपोज करो। जब तक ये पंजाबी मुस्लिम जो है, सबका जो फौज के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, जब तक उसके ऊपर कॉस्ट इंपोज होगी तब तक ये नहीं मानने वाले। क्योंकि उनके लिए ये जो पीओजे के लोग हैं, ये जो सारे हैं, ये तो सिर्फ ये चीटी मकोड़े हैं उनके लिए, उनको कोई असर नहीं पड़ता इसका। नहीं अनिल जी, क्या इंटरनेशनल फोरम पे जिस तरह से अनिल जी हमने कई बार रखा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह देता है, और जग जाहिर है पूरी दुनिया इस बात को मानती है, और कई बार इसके संकेत जो है अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन से लेकर के हर किसी ने पाकिस्तान को कह भी दिया है कि आप आतंकियों को पनाह नहीं दें, क्योंकि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद को लेकर के। क्या अब भी इंटरनेशनल फोरम पे जाने के बाद भी, क्योंकि हर किसी ने पाकिस्तान को दरकिनार भी किया है, जिस तरह की आज स्थिति है, इकोनॉमी है, अगर हम पाकिस्तान की कह ले, आप कह रहे हैं सीधा सेना के ऊपर में, क्या ये लग रहा है कि ये संभव है और इसके लिए जो इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स बनते हैं ये इसकी इजाजत देते हैं?
बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देते? आप बताइए मेरे को, अगर एक देश जो है वहां से अपने आतंकी भेज रहा है और आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो कौन सा, मैं कहता हूँ कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, चाहे यूनाइटेड नेशन ले लीजिए, चाहे कोई और ले लीजिए, वो उसके ऊपर इतराज करेगी? अगर इतराज करेगी तो उनको पता है कि क्या हो रहा है। हम्म। जब अमेरिका को पता है, अमेरिकन सीआईए इसके अंदर शामिल था जब इन्होंने ये तालिबान वगैरह बनाया रशिया के खिलाफ। आज तालिबान देखिए अफगानिस्तान में पूरा राज है उसका, और अफगानिस्तान में तालिबान जब बना तो पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था, और उनके जो आईएसआई के चीफ थे वो गए थे वहां मुबारक देने के लिए, कहा जी आज तो बड़ा अच्छा हो गया। और आप देख लीजिए जर्मनी में क्या किया अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर तोड़फोड़ की और उसका झंडा उतार के अपना झंडा चढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर देखिए, आपको एक चीज समझने वाली है कि डीप स्टेट जो पाकिस्तान का है वो है आईएसआई और फौज का। उसके ऊपर कोई किसी का हुक्म नहीं चलता। ये चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी आए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, किसी का हुक्म नहीं चलता, वो उन्हीं का हुक्म चलता है। और उनका हुक्म ये है, वो यही चाहते हैं कि ये चीज चलती रहे ताकि उनकी जो रोजी रोटी है वो चलती रहे। आज आप देखिए 47 से लेकर 2024 हो गया है, तो आज तक पाकिस्तान का एक ही राग है जी, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और उसको पता है वो होना भी नहीं है। पर उसके अंदरूनी हालत जो उसने अपनी खराब कर ली, इसके लिए उनको कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि फौज और आईएसआई जो है वो तकरीबन 60 से 70% बजट जो है उसका जो पाकिस्तान का है वो कंज्यूम करती है। वो कहते हैं ठीक है, उनको क्या है, बाढ़ में जाए जी जनता। आप देख लीजिए वहां लोग मर रहे हैं एक एक आटे की बोरी के लिए, उनको कुचले जा रहे हैं, पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, गुर्बत है इतनी, पर फिर भी वो लगे हुए हैं। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। नाम मात्र का पाकिस्तान जो कहा जाता है कि हाँ वहां पर लोकतंत्र है या सरकार चुनी जाती है, जैसी स्थिति है हमने हर बार देखा है कि सेना की अगर आप नहीं सुनते हैं तो सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री जेल चले जाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा होती है वहां पर। रमन का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। रमन, फिलहाल और क्या अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि अब जब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये जो हमारे खुफिया तंत्र है, जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, उन तक ये बातें पहुंची होंगी और वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे होंगे ताकि ये आतंकवादी घुस ना सके, क्योंकि अभी तक बॉर्डर के उस पार की तस्वीरें हैं। या फिर ये जानकारी मिल रही है कि ये बॉर्डर में ये एंटर कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये 3rd वीक ऑफ जुलाई की ही हैं और हम ये आपको बता रहे हैं कि इस समय जो इंटेलिजेंस के पास इनपुट है उसके मुताबिक करीबन 100 से 150 आतंकी नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल और साउथ ऑफ पीर पंचाल के इलाके के अंदर एक्टिव है और वहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता रहा था कि जो पुंछ का इलाका है, पुंछ के इलाके से आतंकी अगर 40 किलोमीटर बाएं तरफ जाएंगे तो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका शुरू हो जाएगा, जहां से वो उड़ी और कुपवाड़ा के माध्यम से वहां घुसपैठ कर सकते हैं। और अगर साउथ ऑफ पीर पंचाल से करना है तो राजौरी और पुंछ का जो इलाका है, चाहे वो हजीरा का इलाका हो, चाहे वो ततापानी का इलाका हो, क्योंकि ततापानी हॉट स्प्रिंग वही इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर वहां पर आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। अब ये तस्वीरें जो इस समय आ रही हैं ये उस इलाके की हैं जहां पर पाकिस्तान के बंकर्स बने हुए हैं और पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को वहां पर रोके हुए है और उनको लगातार रास्ता बता रही है कि किस रास्ते से आपको जाकर घुसपैठ करनी है, जहां से आपके पकड़े जाने या मारे जाने की संभावना जो होगी वो कम होगी। तो लगातार पाकिस्तानी सेना जो है वो सीज फायर के आड़ में आतंकवाद की पूरी मदद जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और यही हालात जो है वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल जो कुपवाड़ा में जिस तरीके से हमने देखा, आज भी वहां पर 2 आतंकीवादियों को जो है वो ढेर किया गया। इससे पहले 2 दिन पहले हमने देखा था कि वहां पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, उसको नाकाम किया गया। तो लगातार साउथ ऑफ पीर पंचाल और नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल में प्रेशर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाए रखा गया है कि यहां पर इन आतंकवादियों को घुसपैठ किया जाए। वहीं इस बात की पूरी जानकारी भारतीय सेना और इंटेलिजेंस इनपुट के पास है। इसीलिए हमने देखा कि पिछले शनिवार को यहां पर खुद भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आते हैं और यहां पर एक बड़ी सुरक्षा बैठक जो है उसकी समीक्षा करते हैं और ये बताते हैं वहां पर सीधे तौर पर कि किस तरीके से जो आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर घुस आए हैं उनका तो खात्मा करना ही करना, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय इस बात को लेकर भी है कि जो आतंकी इसमें घुसपैठ करने की कोशिश में है उनको घुसपैठ करने से पहले ही रोका जाए या फिर उनको मार गिराया जाए। तो ये रणनीति जो है वो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या अंतरराष्ट्रीय सीमा का इलाका हो जहां पर बीएसएफ है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना का कंट्रोल जो है वहां पर एंटी
इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को लगातार एक्टिवेट किया गया है। एक सबसे बड़ा खतरा वहां पर जो है, क्योंकि आतंकी अगर दूसरे रूट से आते हैं तो हथियार जो है वो ड्रोन के जरिए लाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए बहुत सारा हथियार जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजा गया है, फिर वो चाहे पंजाब के रास्ते हो, चाहे जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते हो, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से भी पार पाने की रणनीति जो है वो लगातार उस रणनीति पर काम किया जा रहा है। लौटते हैं आपके पास, अनिल जी भी लगातार है। जो आपने बड़ी खबर यहां पर दी है कि किस तरह से जो हथियार है वो भारत के अंदर में लाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर तक पहुंचाए जा रहे हैं ड्रोन के जरिए। अनिल जी, जो ये हथियार हैं, खतरनाक हथियार है, उसे पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं, एक कहें तो बहुत बड़ी साजिश है एक उसको रचने की, एक दहशतगर्दी को फैलाने की। इसके साथ साथ ये भी हम आपसे एक समझना चाहेंगे कि जब कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल चलती है, तो उसमें कई स्थानीय लोगों के भी शामिल होने की जानकारी मिलती है। जिस तरह से पिछली बार भी हम देखे, जो डोडा में पूरा हमला हुआ, उसमें 2 स्थानीय लोगों को पकड़ा गया कि जिन्होंने उन्हें रहने के लिए मोबाइल से लेके, खाने पीने से लेके तमाम चीजों की जो है उनके लिए व्यवस्था की थी। क्या हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो चलिए दूसरी कंट्री है, उनसे निपटना है, उनसे एक दुश्मन की तरह निपटना है, लेकिन अपने ही लोगों से निपटना और उनकी पहचान करना कितना यहां पर मुश्किल है? नहीं, अनिल जी आवाज नहीं आ रही है। जी अनिल जी, माइक ऑन कर लीजिए आप अपना। जी ठीक है, अनिल जी से हम दोबारा से बातचीत करेंगे। रमन, आपने जिस तरह का एक इनपुट दिया, आपने जिस तरह से बताया कि हमारे खुफिया तंत्र के पास ये तमाम इनपुट्स है, एक बहुत बड़े साजिश को यहाँ पर करने की एक कोशिश है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर को एक बार फिर 90 के दशक में लाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और इसके लिए पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठन एक साथ मिलकर पिछले करीबन 35 साल से जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी वॉर की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमने देखा धारा 370 खत्म होने के बाद, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से अभूतपूर्व बदलाव जो है वो कश्मीर घाटी में देखे गए। कश्मीर घाटी की फिजा जो है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही थी। एक शांति था, हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने उस चुनाव में जो है वो शमूलियत दिखाई और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व देश मना रहा था उस पर्व में वो शामिल हुए। अब जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना देखा जाए तो जो यहाँ पर बदलाव हुए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को लगता था कि अगर धारा 370 यहाँ से हटाया गया तो यहाँ पर आम अवाम की तरफ से उसका विरोध किया जाएगा, हुआ उसके बिल्कुल उल्टे। तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है लोकसभा के चुनाव में भारी भरकम शमूलियत हो गई। अब बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो अंतिम दौर में शुरू आ चुकी है। अभी तक किसी भी तरीके का कोई हमला जो करने की कोशिश हो रही थी उसको सुरक्षा बलों ने होने नहीं दिया। तो उनके पास अब कश्मीर राग को लेकर सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल रमन है। और इसकी बानगी जो है, आप ही ने वहां की तस्वीरों से दिखाया था कि किस तरह से स्थानीय लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक निराशा, एक गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि आतंकवाद को यहां पर खत्म करने की जरूरत है और जिस तरह से हो पुरजोर तरीके से इस आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाए हमारी सेना और इनका मुंहतोड़ जवाब दे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम यहां पर बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर जिसमें लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन